हैबिट क्या होती है? एक रूटीन जिसको रेगुलर किया जाता है। जो हम रोज करते हैं उसे ही हम हैबिट कहते हैं। और एटॉमिक क्या होता है? किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट जिसे और पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके। एटॉमिक हैबिट्स यानी छोटी आदतें। छोटे छोटे चेंजेस हमें कितना बड़ा एफर्ट दे सकते हैं, हम कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बुक पढ़ने की हैबिट डालना चाहते हैं तो आज एक पैराग्राफ से स्टार्ट करिए। आज एक पैराग्राफ, कल 2 पैराग्राफ, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। पढ़ना कब आपकी आदत में शुमार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे चेंजेस हमें कितना आगे तक पहुंचा सकते हैं, जानते हैं आज की बुक समरी में। द मिरेक्युलस पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। हम अपनी लाइफ में बड़ा सा टारगेट सेट कर लेते हैं और सोचते हैं इतने बड़े टारगेट को पाने के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। हम खुद को इतना प्रेशराइज करते हैं कि बस किसी भी तरह से वो बड़ा सा टारगेट हमें अचीव होता नजर आ सके। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग एक एक कदम बढ़ाने से भी तो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इतने बड़े टारगेट को देखते हुए हम लोग 1% इम्प्रूवमेंट पर ध्यान तक नहीं देते। ऑथर कहते हैं अगर हम पर डे 1% भी इम्प्रूव होते हैं तो हम एक साल में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और अगर हम पर डे बदतर होते जाते हैं तो ज़ीरो के पास पहुंच जाएंगे। चाहे हम शुरुआत छोटी जीत से करें या छोटी हार से, वो मिलकर कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए पर डे हमें खुद पर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जाना है। छोटे छोटे बदलाव जल्दी असर नहीं दिखाते, लेकिन जब हम इसे लगातार करते जाएंगे तो ये हमें ज़बरदस्त रिजल्ट्स देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, क्यों किसी हैबिट को परमानेंट हैबिट बनाने में इतनी मुश्किल आती है? आप और हम कोई आदत बनाते हैं और कुछ दिन उसे करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें जब मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम इसे छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने जॉगिंग करना स्टार्ट किया, आप लगातार 1 महीने तक जॉगिंग करते रहे, लेकिन आपके वेट में कोई भी असर नहीं पड़ा, तो जाहिर सी बात है आप इसे छोड़ने का फैसला ले लेंगे। हम इस तरीके से सोचने लगते हैं तो हमारे माइंड को एक बहाना मिल जाता है उस काम को छोड़ने का। लेकिन आदत को लंबे समय तक बनाए रखना होता है जब तक हमें उसके रिजल्ट्स ना दिखने लगे। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक टेबल पर एक आइस क्यूब रखा हुआ है और कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, आइस क्यूब वैसे ही रखी हुई है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पर पहुंचता है, आइस क्यूब पिघलना स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले हमने देखा कि एक डिग्री बढ़ाने से भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 32 डिग्री पर पहुंचते ही बदलाव हमें दिखने लगा। आदत भी ठीक ऐसे ही होती है। 1% बेटर होने पर हम लोग को कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें ये रिजल्ट्स देने लगते हैं। स्टार्टिंग में ये चेंजेस भले ही देखने लायक ना लगते हों, लेकिन एक टाइम के बाद हम समझ जाते हैं कि बदलाव हो रहे हैं। अब है फॉरगेट द गोल एंड फोकस ऑन द सिस्टम। हम सब क्या करते हैं, अपनी लाइफ में एक गोल या टारगेट सेट कर लेते हैं और फिर कोशिश करते रहते हैं इसे पाने की। ऑथर कहते हैं हमें गोल्स पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर फोकस करना है जो हमें उन गोल्स तक पहुंचा रहा है। हर दिन कुछ इम्प्रूव होना ही जीत का सही तरीका माना जाता है। अगर आप बेटर रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो अपनी डेली लाइफ में वो हैबिट्स अपनाइए जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचा रही है। अपनी डेली लाइफ में लगातार कुछ इम्प्रूवमेंट करते जाना, जो बहुत बड़े तो ना हो लेकिन आपको चेंजेस देते रहें। ऑथर कहते हैं गोल्स हमारी खुशियों को कम करते हैं। कैसे? हम सोचते हैं एक बार मैं इसे पा लूँगा, इस टारगेट को अचीव कर लूँगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। इसमें दिक्कत तब आती है जब हम खुद को ये कहने लगते हैं कि जब हम टारगेट अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे, जो कि गलत है। जब हम गोल से ज़्यादा उन कामों पर खुश होने लगेंगे जो हमें अपने गोल्स तक पहुँचा रहे हैं, तो हम अपनी खुशियों को लिमिटेड करने से बच सकेंगे। ये छोटा सा इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में करिए, गोल से ज़्यादा सिस्टम पर फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत बनाने का तरीका। ऑथर कहते हैं अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी पुरानी आदतों से जोड़ लीजिए। जैसे कि आप मेडिटेशन करने की हैबिट डालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन करूँगा, या फिर मैं बेडरूम में जाने के बाद अपनी बुक पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी नई आदत को पुरानी के साथ जोड़ करके बना सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसे अपने पुराने बिहेवियर के साथ जोड़ दीजिए। इस तरह आप नई आदत को ईजिली रूटीन में ला पाएंगे। हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी आदतों के लिए जिम्मेदार होता है।
जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। जब माहौल शांत होता है तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। हम खुद को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं। जैसे जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम खुद ब खुद धीरे बोलने लगते हैं। इस तरह एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता है। एनवायरनमेंट भी हमारी हेल्प कर सकता है नई हैबिट को बिल्ड करने में। जैसे आप बुक पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो बुक को अपने आसपास कहीं रखिए, जिसे आप आते जाते देख सकें। जब आप उसे आते जाते देख सकेंगे, वो आपकी आंखों के सामने रहेगी, तो आप खुद ब खुद उसे पढ़ने के लिए उठा लेंगे। जो आदत भी आप बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें अपने आंखों के आमने सामने रखिए। और अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें अपने आसपास से हटा दीजिए, उस एनवायरनमेंट से दूर कर दीजिए। ऑथर का मानना है कि नई आदतों को बनाने में हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम अपनी पुरानी आदतों को चूज़ नहीं करते हैं, हम बस दूसरों को कॉपी करते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके भी सुबह जल्दी उठने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हम सब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ग्रुप में रहना आसान होता है। अगर आपके फ्रेंड्स ब्रांडेड कपड़े पहनने और दिखावे के शौकीन हैं तो आप भी शो ऑफ करना चाहेंगे। हमें ये अट्रैक्टिव लगने लगता है कि जो हमारा ग्रुप करेगा हम भी वही करेंगे, ताकि हम उनसे अलग ना लगें। अगर आप कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ वो हैबिट कॉमन हो। ऑथर कहते हैं, हम जिसके जितने करीब होंगे उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम उनकी आदतों को कॉपी करने लगें। अगर आप फिटनेस की आदत बनाना चाहते हैं तो खुद को उन लोगों के पास रखिए जो सच में फिट हैं। वह धीमे चले लेकिन पिछड़े नहीं, गो स्लो बट नॉट बैकवर्ड। ऑथर कहते हैं, एक फोटोग्राफी प्रोफेसर ने अपने फिल्म फोटोग्राफी स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप से कहा गया कि आपको रेट्स मिलेंगे आपके फ़ोटोज़ के नंबर देखकर कि आपने कितनी फ़ोटोज़ दी हैं, और दूसरे को रेटिंग्स मिलेंगी उसकी फ़ोटो देखकर, यानी उन्हें एक ही फ़ोटो देनी है लेकिन जो सबसे बेस्ट हो। लास्ट में पहला वाला ग्रुप विनर रहा क्योंकि वो अलग अलग फ़ोटो क्लिक करते गए और सीखते गए, और दूसरा वाला ग्रुप अच्छी फ़ोटो के इंतज़ार में कुछ नहीं कर पाया। सर कहते हैं, हम बेस्ट होने पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम इस पर कुछ कर ही नहीं पाते। सर कहते हैं, जब हम किसी काम को करते जाते हैं, भले ही स्टार्टिंग में हम लोग कुछ गलतियां कर रहे हों, लेकिन धीरे धीरे हम उस काम को सीख जाते हैं। हमारा एक्शन लेना ही रिजल्ट देता है, ना कि ये सोचना कि हम इसमें किस तरह बेटर बने। और कभी कभी तो हम सोच कर बैठ जाते हैं और इस डर से एक्शन नहीं लेते कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। ऑथर कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसे बार बार करिए, केवल प्लान मत बनाते रहिए। आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अब है, आप किसी अच्छी आदत को कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं और उसे अपनी डेली रूटीन में लाना चाहते हैं तो आप इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। क्या है वो आइडिया? हैबिट ट्रैकर। आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वॉक करने की आदत बनाना चाहते हैं तो जिस दिन से आपने वॉक करना स्टार्ट किया है उस दिन से अपने कैलेंडर पर क्रॉस का मार्क बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आप उस काम को डेली कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आपको फोकस अपनी वॉकिंग पर करना है, ना कि क्रॉसेस के नंबर पर। ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल तरीका हो सकता है नई आदत को जोड़ने का। आज के लिए इतना ही। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, इससे आपको डेली हैबिट्स की वैल्यू का पता चलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।